हरे कृष्णा। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली ये इंदिरा एकादशी मनुष्य के इस हर पापों को नष्ट कर देती है और उसके पितरों का नरक लोक से उद्धार कर देती है। कई बार देखा गया है कि संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ एकादशियों का पालन सही ढंग से नहीं हो पाता या किसी कारण से त्रुटियां रह जाती हैं, जिससे व्रत अधूरा रह जाता है। ऐसे में चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक करना बहुत आवश्यक है। और आज की ये एकादशी इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के विशेष समय में आती है। यदि किसी परिवार में किसी पूर्वज की या सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या उनकी ऊर्ध्व गति मुक्ति नहीं हो पाई है, तो आज की ये एकादशी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। प्रातःकाल से लेकर कल पारण तक के समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उनके लिए उपवास का पालन करें, भगवान की भक्तिमय सेवा करें और कल निर्धारित समय पर पारण करें। जब हम पारण करते हैं तो विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि ये जीवात्मा जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो। अपनी एकादशी का फल उन्हें अर्पित करें। जब हम इस प्रकार अपनी एकादशी के फलों को हमारे पूर्वजों को अर्पित करते हैं तो वे केवल संतुष्ट ही नहीं होते, बल्कि नरक लोक की यातनाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ये इंदिरा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें अपने पितरों का ऋण चुकाने का सुअवसर प्रदान करती है। तो आइए इस अत्यंत मंगलमयी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी से जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करें। आइए शुरू करते हैं आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके बताइए, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का महात्म्य क्या है? इसका पालन कैसे करना चाहिए? और क्या पूर्व काल में किसी ने इसका पालन किया था? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, आपका प्रश्न जन कल्याण के लिए है। अब ध्यान से सुनिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये विशेष एकादशी पितृपक्ष में आती है। इसका पालन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो अपने पूर्वजों का उद्धार भी कर देता है। यदि किसी के पूर्वज नरक लोक की यातना में है या उनकी दुर्गति हुई है, तो इस एकादशी का पालन करके उसका फल उस पूर्वज को अर्पित करने से उसका उद्धार हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा ही एक प्रसंग बहुत पहले के समय में हुआ था। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजा थे, जो हर प्रकार के सुख, समृद्धि, संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे। वे धार्मिक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे और सदैव भगवान की सेवा, पूजा और अपनी कर्तव्य निष्ठा में लगे रहते थे। वे कभी धर्म की हानि नहीं करते थे, न होने देते थे। वे महिष्मतीपुरी में निवास करते थे और वहीं से संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। एक दिन राजा अपने राजमहल में मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तभी भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का आगमन हुआ। जैसे ही नारद मुनि आकाश मार्ग से नीचे उतरे, राजा इंद्रसेन ने उनका आदरपूर्वक पूजन और अर्चना किया। उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन प्रदान किया। जब नारद मुनि बैठ गए, राजा ने उनसे पूछा, हे देवर्षि नारद, आपका आगमन अत्यंत कल्याणकारी है। कृपया बताइए कि आज आपके पवित्र आगमन का उद्देश्य क्या है? नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। वहां यमराज मेरी पूजा कर रहे थे। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे दुखी हैं, कष्ट में हैं। उन्होंने व्रत भंग का दोष किया है, इसलिए वे वहां हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, हे पुत्र, मुझे इंदिरा एकादशी का पुण्य प्रदान करो। अब मैं अधिक समय नहीं रह सकता, कृपया मुझे जल्दी स्वर्ग भेजो। ये संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। तुम अपने पिता को स्वर्गलोक की यात्रा करवाना चाहते हो तो इस इंदिरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करना। इसके पुण्य फल से तुम्हारे पिता इस दुर्गम नरक लोक से मुक्त हो पाएंगे। ये सुनकर राजा ने नारद मुनि से इस एकादशी के व्रत की विधि पूरी तरह जानी। जब योग्य समय आया तो उन्होंने इस व्रत का पालन किया। परिणाम स्वरूप राजा ने अपने परिवार के साथ अपने पिता को मोक्ष प्रदान किया।
उन्हें अपने पितरों का विशेष आशीर्वाद मिला और जीवन के अंत में वे वैकुंठ लोक को चले गए। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस उच्च उद्देश्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल मंत्र का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अब इसी इंदिरा एकादशी की पावन अवसर पर हम एक और कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की दूसरी कथा आरंभ करते हैं, लेकिन इस कथा को शुरू करने से पहले जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको वैदिक कथाओं का विशाल सागर मिलेगा, जिसका आप निरंतर आनंद ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अत्यंत पौराणिक समय की कथा है। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजा श्री नाभाग के पुत्र थे महाराज अम्बरीश, 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्र शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपत्ति आ जाती है तो वो उसके मद में चूर हो जाता है, लेकिन विपरीत रूप से जब कोई दरिद्र होता है और वो वैराग्य दिखाता है तो वो सरल और समझदार माना जाता है। परंतु संपूर्ण पृथ्वी का ऐश्वर्य अगर किसी के पास हो और फिर भी वो वैराग्य और भक्ति के चरम में स्थित हो तो वो महापुरुष ही हो सकता है। महाराज अम्बरीश भी ऐसे ही परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति स्वप्न से कम नहीं थी। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से वे भली भांति परिचित थे और वे सदैव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। अपनी दैनिक कार्यों में वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते थे और प्रत्येक इंद्रिय को भगवान की सेवा में निहित करते थे। उनकी प्रजा भी उनकी भांति ही थी, जो अपना अधिकांश समय भगवान के पवित्र नामों के जप, कीर्तन और सेवा में बिताती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने ये देखा तो उन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की रक्षा करें। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया था। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान और ब्राह्मणों की पूजा की, प्रसाद वितरण किया और गौदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके वे अब व्रत का पारण करने ही जा रहे थे। तभी दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े प्रेम और आदर के साथ उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने इसे स्वीकार किया, लेकिन भोजन से पहले यमुना तट पर स्नान के लिए चले गए। यहाँ समस्या खड़ी हो गई। राजा अम्बरीश को अपने एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर करना था, लेकिन दुर्वासा मुनि काफी देर बाद भी नहीं लौटे। अब पारण का समय निकट था और केवल 1 घड़ी बची थी। ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने धर्म संकट था। यदि वे उस 1 घड़ी में पारण नहीं करते तो पूरे वर्ष का व्रत टूट जाएगा, और यदि वे पारण कर लेते तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा, क्योंकि आपने उनकी प्रतीक्षा किए बिना पारण कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया कोई शास्त्र प्रमाणित उपाय बताइए। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस परिस्थिति में शास्त्रों का कथन यही है कि आपने सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसलिए यदि आप भगवान के चरणामृत की एक बूंद स्वीकार कर लेते हैं तो वह जल आपके पारण का कार्य करेगा। इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की केवल 1 बूंद ग्रहण की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इधर यमुना तट पर स्नान कर रहे दुर्वासा मुनि को पता चला कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर व्रत का पारण कर लिया है। इससे दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है,
मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। इस क्रोध से भरे दुर्वासा मुनि ने अपने बालों की एक लट जोर से खींची, जो देखते ही देखते एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले गई। यह अग्नि दैत्य संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश दिया, जाओ और इस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। वह ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के लिए शत्रु है। उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ। कृत्या तुरंत राजा अम्बरीश के समक्ष पहुंची, लेकिन राजा अम्बरीश, जो परम भक्त थे, थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कृत्या को दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रहे। आप क्या सोचते हैं, क्या भगवान के भक्तों की ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे? नहीं, भगवान ने कोई आदेश दिए बिना ही सुदर्शन चक्र तुरंत वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने अपने तीव्र तेज और शक्ति से कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगा। दुर्वासा मुनि लज्जित और भयभीत होकर चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, 10 दिशाएं, हर जगह सुदर्शन ने उनका पीछा किया। इंद्र, ब्रह्मा जी और शिवजी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। अंततः भगवान शिव ने दया दिखाकर उन्हें भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत है। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नरक जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपमान भी सह लेते हैं, लेकिन यदि कोई उनके भक्त की निंदा करता है या उनके प्रति अपराध करता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, मैं भक्त पराधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं। मैं उनके हृदयों में निवास करता हूँ। मेरे लिए मेरे भक्तों का प्रेम सर्वोपरि है और उनके भक्त भी मेरे प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी स्थिति में भौतिक इच्छाओं को त्याग कर संपूर्ण रूप से मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान किया है और द्वेष दिखाया है, इसलिए बिना विलंब के मेरे प्रिय भक्त महाराज अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा याचना करो। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें जीवनदान अवश्य देंगे। भगवान श्री नारायण की ये वाणी सुन दुर्वासा मुनि तुरंत राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित किया। महाराज अम्बरीश, जिनका स्वभाव अत्यंत विनम्र था, ऋषि की इस अवस्था को देखकर लज्जित हो गए। उन्होंने दया भाव से सुदर्शन चक्र से दुर्वासा मुनि की रक्षा की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो आइए इस पवित्र एकादशी व्रत की तैयारी करते हैं। महाराज अम्बरीश जैसे परम भक्तों के चरणों का अनुसरण करते हुए और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
नमो नारायणाय। ओम 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 जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम राखवाले मेरे। स्वामी तुम राखवाले मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।